नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? जी हां, इन दिनों वहां जो हालात हैं उसके बाद तो यही लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू होना सही में अपराध है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने वहां के हिंदुओं को न केवल बेसहारा छोड़ दिया है, बल्कि हिंदुओं को कट्टरपंथियों के क्रूर हाथों में सौंप दिया है। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए जीवित नर्क बन चुका है, जहां हिंदू मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं और आवाज उठाने पर लाठियां खा रहे हैं। और अब तो हिंदू की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं बची हैं। बांग्लादेश में एक ऐसी हिंदू महिला के साथ महापाप हुआ है। ना केवल उसका बलात्कार किया गया, बल्कि इस घटना का वीडियो भी बना लिया गया। अब इस वीडियो को बांग्लादेश के मजहबी कट्टरपंथी पूरे देश में वायरल कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में यह कब तक चलेगा? कब तक हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाएंगे और हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटी जाएगी? क्या बांग्लादेश के लोग भारत के उस एहसान को भूल गए हैं जब उनकी महिलाओं को हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तानी सैनिकों की दरिंदगी से बचाया था? इसलिए आज बांग्लादेश को उसका पूरा सच बताना बहुत जरूरी है। तो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बनता जा रहा है, और इसकी ताजा मिसाल है कोमिला बलात्कार कांड। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर कोमिला जिले के मुरादनगर इलाके में एक 25 साल की हिंदू महिला के साथ न केवल बलात्कार किया गया, बल्कि इस घटना का वीडियो बनाकर इसे वायरल भी कर दिया गया। और अब ये सब उस समय हुआ है जब यहां के हिंदू रथ यात्रा के पर्व को मना रहे थे। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रथ यात्रा के दिन इलाके में एक हिंदू परिवार के घर में कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय पास के एक अन्य हिंदू घर में यह जघन्य वारदात हुई। घटना के समय पीड़िता अपने घर में अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली थी, और परिवार के बाकी सदस्य धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे फजर अली नाम का व्यक्ति उसके घर पहुंचा और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। महिला की चीखें जब पड़ोसियों तक पहुंची तो वो दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिला को फजर अली के चंगुल से छुड़ाया गया। इस दौरान महिला का वीडियो भी बना लिया गया, और देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में ये वीडियो वायरल कर दिया गया। इस बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी फजर अली खुद को खालिदा जिया की बीएनपी का नेता बताता है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पीड़िता हिंदू है, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। पहले तो इस पूरे मामले को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताने की कोशिश हुई, लेकिन जब ये साबित नहीं हो पाई ये बात, तो पुलिस ने महिला पर यह दबाव बनाया कि वो रिपोर्ट ही दर्ज ना करवाए। आरोप है कि इलाके के कुछ ताकतवर लोगों ने आरोपी फजर अली को फरार होने में मदद भी की। पहले वो कोमिला के एक अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर वहां से भागकर राजधानी ढाका पहुंच गया। इस बीच पुलिस पर दबाव बनाकर पुलिस पर जब ये पूरा दबाव बना इस पूरे मामले को लेकर, तो उसने आखिरकार फजर अली को ढाका से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पीड़िता के वीडियो और तस्वीरें 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। तो इस बीच इस घटना के बाद बांग्लादेश के हिंदू गुस्से में आ गए हैं। वो करीब पिछले 11 महीने से लगातार अत्याचार तो झेल ही रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद आखिरकार हिंदू सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश के 7 जिलों में हिंदुओं ने मानव श्रृंखला बनाकर न्याय की मांग की है। वहीं ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल के छात्रों ने भी इस घटना के विरोध में मार्च निकाला। इन छात्रों की मांग है कि दुष्कर्म के मुख्य आरोपी फजर अली और उसके साथियों को तत्काल सजा मिले और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के ये केस की जांच हो और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। Legate!
तो आज बांग्लादेश का हिंदू बेबस, लाचार और डरा हुआ है। इसी वजह से मजहबी कट्टरपंथी हिंदू महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इन कट्टरपंथियों को यह पूरा सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब 1971 में पाकिस्तान की सेना इनकी औरतों के साथ अत्याचार कर रही थी, उनकी इज्जत लूट रही थी, तो इनकी औरतों को बचाने के लिए भारत की सेना ने पाकिस्तान की वहशी सेना से मुकाबला किया था और इन्हें आजाद करवाया था। भारत की बदौलत बांग्लादेश को आजादी मिली और तब जाकर वहां की महिलाएं सुरक्षित हो पाई। इन्हें यह पता होना चाहिए कि 1971 में पाकिस्तान की सेना ने 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, लेकिन कई जानकार बताते हैं कि यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा, करीब 10 लाख के आसपास का है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं ने अपना दर्द शर्म की वजह से साझा ही नहीं किया। 1971 में हुई इस यौन हिंसा की को आधुनिक इतिहास में सामूहिक बलात्कार का सबसे बड़ा मामला बताया जाता है। पिछले कई सालों में इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और लेखकों ने 1971 के युद्ध का पूरा सच सामने लाने का काम किया है। इन इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए सेक्स कैंप का भी जिक्र किया है, जहां रोजाना ट्रकों में भरकर बांग्लादेशी महिलाओं को भेजा जाता था। इन कैंपों में बंगाली महिलाओं को भूखा रखा जाता था, उनके साथ बार बार रेप किया जाता था और जिस वजह से कई महिलाओं ने इन कैंपों में ही दम तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की एक डॉक्टर जेफरी डेविस, जो उस समय बांग्लादेश में ही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। डॉक्टर डेविस के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बताया था कि जनरल टिक्का खान के आदेश पर उन्होंने बंगाली महिलाओं का बलात्कार किया था। दरअसल पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि बांग्लादेश की पूरी कौम के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान के मर्दों का डीएनए शामिल हो जाए। डॉक्टर जेफरी डेविस को युद्ध के बाद स्थानीय मेडिकल टीम के साथ मिलकर काम करने और मुख्य रूप से अबॉर्शन कराने में मदद के लिए बांग्लादेश लाया गया था। वो बांग्लादेश में उस वक्त हर रोज लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं का गर्भपात कराती थी, जो बलात्कार के शिकार होने की वजह से गर्भवती हो गई थी। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हो गया तो शेख मुजीबुर रहमान ने इन बलात्कार पीड़ित महिलाओं को वीरांगना का नाम दिया था, ताकि उन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत होने से बचाया जा सके। बाद में बांग्लादेश सरकार ने इन्हें आधिकारिक रूप से वीरांगना यानी युद्ध नायिकाओं के रूप में मान्यता दी। तो बांग्लादेश के इतिहास से जुड़ा ये पूरा सच हमने आपको इसलिए बताया है कि आज बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को यह मालूम होना चाहिए कि भारत की सेना नहीं होती तो उनकी नस्ल का डीएनए आज कुछ और होता। लेकिन अब जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है, तब से हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कभी हिंदुओं पर उनकी आस्था के पर प्रहार होता है, तो कभी किसी अलग तरह के अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। बांग्लादेश में रथ यात्रा के एक दिन पहले, इसी 26 जून को ढाका के खिलकेत में दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मामला भी सामने आया। दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलवाने का काम बांग्लादेश रेलवे के अधिकारियों ने किया है। उनका कहना है कि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, लेकिन स्थानीय चश्मदीदों का कहना है कि बुलडोजर सीधे मंदिर और उसमें रखी जो मूर्तियां थी उन पर चलाया गया और कट्टरपंथियों के दबाव में यह कार्रवाई की गई, क्योंकि वो इस दुर्गा मंदिर को गिराने की मांग कर रहे थे। 24 जून को कट्टरपंथियों की भीड़ ने लाठी डंडों के साथ मंदिर पर हमला किया था और इसके 2 दिन बाद ही रेलवे अधिकारियों ने मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। स्थानीय हिंदू समुदाय सरकार की इस कार्रवाई से आहत है, दुखी है। आप खुद सुनिए एक महिला को जो मंदिर गिराए जाने से इतनी दुखी है कि इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। কি বলবো, বলার মতন ভাষা নাই। আমার অঙ্গটা জেলা যা, বুকটা জিরা যা, আমাদের প্রার্থনা করার মতন একটা জায়গা নাই। কি কষ্টটা দিয়েছে কারণে দেখাইতে পারতেছে না। তারা হাজার হাজার মন্দির মসজিদ থাকতে পারে, আমরা একটা মন্দির কেন থাকতে পারে না। আমার বোনটা সর্বক্ষণ পূজা দিচ্ছে, হে অসুস্থ হয়ে গেছে, হ্যাঁ শরীরের যন্ত্রণা সইতে পারতেছে না। কি করবো আমি, দেখতে আসছি যে কি অবস্থা দিয়ে গিয়া। আমার বোনের কোনো রকমে টিকানো যাইতেছে না। কালী মারে আমার নিয়ে যেতে, আমি আর সহ্য করতে পারি না। সব সময় বুঝা দিচ্ছে, আমি যদি অন্তর থেকে বুঝা দিয়ে এই কালী মাঝে নিয়ে সরকারের কাছে আমার একটা আবেদন, আমরা
যদিও আমরা ঈদ দিয়ে না দেয়, যেভাবে টিন সেট হোক, যেভাবে আমরা প্রার্থনা করার মতন যেন একটা এই জায়গায় সুস্থভাবে আবার পূজা করার মতন একটু রাস্তা করে দেয়। এই সামনে দুর্গা পূজা আইসা পড়ছে, আমরা কিভাবে পূজা করব সরকারের কাছে এই একটা নিবেদন। तो देखा आपने, सिर्फ एक मंदिर के लिए, अपने लिए एक मंदिर के लिए महिला किस तरह सरकार के सामने, बांग्लादेश की सरकार के सामने गिड़गिड़ा रही है। ढाका के इस दुर्गा मंदिर में हर हफ्ते कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होता था और लोग अक्सर यहां आते थे, क्योंकि इस इलाके में हिंदुओं के लिए कोई और पूजा स्थल ही नहीं है। इस इलाके में रहने वाले प्रसन्नजीत दास का कहना है कि अगर सरकार चाहती तो मंदिर को ध्वस्त करने से पहले मूर्ति को हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ঠিক আছে, এটা রেলওয়ের জায়গা মানলাম, বাট এভাবে প্রতিমা সহ মন্দির ঘুরিয়ে দেওয়াটা আসলে আমার কাছে অন্তত পক্ষে মনে হয় না এটা সঠিক কাজ হয়েছে। সরকার চাইলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী আগে প্রতিমা সরাইয়া তারপর এটা ভাঙতে পারতো অথবা ঘুরে দিত, কিন্তু প্রতিমা সহ ঘুরানোর বিষয়টা সবার একটু নজরে পড়লো আর কি। আর এই ক্ষেত্রে একজন সনাতনী হিসেবে আসলে আমরা খুবই লজ্জিত এইভাবে আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটা ঘুরিয়ে দিল, সবার হৃদয়ে একটা আঘাতের মতো। तो ढाका के खिलखेत में दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू समुदाय और खास तौर से जो बाकी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको अभी गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध एकता ईसाई एकता परिषद ने 27 जून को घटना के विरोध में बांग्लादेश बंद का आह्वान किया था। इसी दिन बांग्लादेश के कई शहरों में मंदिर गिराए जाने की घटना के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने यूनुस सरकार के इस फैसले के विरोध में कई जिलों और विश्वविद्यालयों में मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर और उसकी मूर्तियों को अवैध कहकर गिराना यह साबित करता है कि अंतरिम सरकार के हर कोने में कट्टरपंथी घुस चुके हैं। आप भी सुनिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। এখানে বাংলাদেশ সনাতনী জোট এবং সনাতনী আন্দোলন এরা গতকালকে ঢাকার কেন্দ্রস্থল এক ধরনের ঢাকার খিলক্ষেতের রেল লাইনের পাশে একটি মন্দিরকে গুড়িয়ে দিয়েছে সরকারি বোল্ডরেজার দিয়ে। এই ধরনের একটি নির্মম দৃশ্য সকলকে দেখতে হচ্ছে। এই বিষয়টি সকলের মনে ভীষণভাবে দাগ কাটেছে এবং গতকালকের এই ধরনের যজ্ঞ, এই ধরনের ধ্বংসাত্মক এবং হিংসাত্মক ধর্মীয় উন্মাদনাকে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করেছি এবং এর প্রতিবাদে আজকে সনাতনী সমাজ জাগরিত হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। অত্যন্ত দুঃখজনক এই সরকার এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনাগুলি ঘটিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সরকারের দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করছি না। তারা দীর্ঘদিন থেকেই এই ধরনের ঘটনাসমূহকে মিথ্যাচার বলে তারা উড়িয়ে দিচ্ছে। তারা বলছে এই ধরনের ঘটনা সত্য নয়, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি একের পর এক সরকারের এই ধরনের অস্বীকৃতি এবং একটা গোষ্ঠীকে সেটা উস্কে দিছে বলে আমরা মনে করি। तो भारत ने भी बांग्लादेश में दुर्गा मंदिर को गिराए जाने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। 26 जून को हुई प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को इस बात पर गंभीर निराशा है कि बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। भारत ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा था कि वो हिंदुओं, उनकी धार्मिक आस्थाओं, संपत्तियों और पूजा स्थलों की रक्षा करें। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilkhet, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. तो बांग्लादेश के बारे में दुखद बात और विडंबना यह है कि वहां जब कभी भी किसी भी तरह का आंदोलन हुआ है तो उसकी सबसे ज्यादा मार वहां के अल्पसंख्यकों और खास तौर पर
हिंदुओं पर पड़ी है। बीते 2-3 महीनों के दौरान हिंदुओं पर हुए हमलों की बात करें तो 9 जून को रंगपुर जिले के मीठापुकुर इलाके में आने वाले मायापुर में हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमले किए और प्राचीन काली माता की मूर्ति को तोड़ दिया। वहीं 2 जून को पटुआखली जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 5 घरों को जलाकर राख कर दिया। वहीं 22 मई को बांग्लादेश के जैसोर जिले के दाहर मशीहाटी गांव में कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू समुदाय के 20 घरों को लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया। हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और लोगों के साथ मारपीट की गई। गांव के मंदिर को भी निशाना बनाया गया। 18 अप्रैल को बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में प्रमुख हिंदू नेता भावेश चंद्र राय को अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ये तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन ये लिस्ट अगर हम आपको बताएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। और जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई है, तब से ही बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का पूरा सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की एक रिपोर्ट की, जो उन्होंने मार्च महीने में संगठन ने जारी की। इसके मुताबिक बांग्लादेश में साल के पहले 2 महीने में अल्पसंख्यकों पर हमले और उन्हें प्रताड़ित करने की 92 घटनाएं हुई हैं। इन 92 घटनाओं में से 11 हत्याएं भी शामिल हैं। वहीं दुष्कर्म की 3 घटनाएं और मंदिरों पर हमले की 25 घटनाएं हुई। एक मामले में धार्मिक आधार पर बेइज्जत किया गया और 6 मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों पर हमले किए गए, जबकि 38 मामले अल्पसंख्यकों की संपत्ति की लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ के हैं। 2 मामलों में धार्मिक भेदभाव करते हुए हिंदू समुदाय के लोगों को नौकरी से निकाला गया। मतलब बांग्लादेश में हर तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार की तरफ से हिंदुओं को सुरक्षा और न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 तक हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उन्हें जान, माल और प्रतिष्ठान को उनके नुकसान पहुंचाने की 2184 घटनाएं हुई थी। लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन हमलों को लगातार नकारते रहे और इसे बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए कहा गया प्रोपेगेंडा कहते हैं, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। और इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की आलोचना की, तब भी मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को कमतर आंकते हुए इसे साजिश बताया था। लेकिन इसी साल 12 फरवरी को जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट सामने आई है, उसने यूनुस के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने से पहले ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना सरकार के जाने के बाद हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। पुलिस एक्शन सही से न होने के कारण इनमें और ज़्यादा इजाफा हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ साथ कुछ स्थानीय नेता भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा में शामिल हैं। तो ये थे बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात और इन पर खौफनाक आंकड़ों की रिपोर्ट। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था। तब इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान रहा हो या अब बांग्लादेश हो, हिंदू यहां पर हमेशा असुरक्षित रहे। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के दौर को छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए वो एक तरह से नरक ही रहा है और इसकी गवाही देते हैं यहाँ घटती हिंदुओं की जनसंख्या के आंकड़े। आइए जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए ये देखते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा। तो इन आंकड़ों के मुताबिक आज़ादी से पहले 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पड़ने वाले हिस्से में 28% हिंदू आबादी थी। आज़ादी के बाद 1951 में हिंदुओं की आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में थी 22%। 1961 में हिंदुओं की आबादी हो गई 18%। इसके बाद अगली जो जनगणना थी वो 1974 में हुई। तब तक पूर्वी पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश बन चुका था और इस साल हिंदुओं की जनसंख्या यहां पाई गई 13%। और 2022 में जारी हुए आंकड़े के मुताबिक
बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं की आबादी बची है सिर्फ और सिर्फ 8%। तो कहां थे 28% और अब बचे हैं 8%। और बांग्लादेश में अत्याचारों, धर्मांतरण की वजह से हिंदू आबादी जिस तेजी से घट रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश में हिंदू लुप्त प्राय हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू कैसे कम हो रहे हैं, इसकी बानगी कई रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 सालों के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल 2,30,000 हिंदू देश छोड़ देते हैं। यानी हर रोज 632 हिंदू बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी गति से यह पलायन होता रहा या हिंदू गायब होते रहे तो 25 साल बाद बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। आइए देखते हैं कि कब कब और कैसे कैसे हिंदू आबादी बांग्लादेश में कम हुई। 1947 से 1951 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई और भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान करीब 25 लाख हिंदू भारत आ गए। वहीं 1971 में हिंसा के बाद करीब 80 लाख, जी हां 80 लाख हिंदू भारत आ गए थे, जिसमें से करीब 15 लाख हिंदू कभी बांग्लादेश वापस गए ही नहीं। यह भी माना जाता है कि 1971 में पाकिस्तानी सेना और रजाकारों के हाथों, जो आज जमायत इस्लामी जिसको जाना जाता है, उसके हाथों करीब 10 लाख हिंदू मारे गए थे। वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर साची दस्तीदार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 77 सालों में बांग्लादेश से करीब 4 करोड़ हिंदू गायब हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ना होता और वो पलायन ना करते तो उनकी संख्या इस वक्त बांग्लादेश में करीब करीब 6 करोड़ होती, जबकि इस समय बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख हैं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि बलूच लड़ाकों के सामने कैसे फिर बेबस नजर आई पाकिस्तानी सेना। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और इस वक्त पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां के मस्तंग इलाके में बलूच विद्रोहियों ने जोरदार हमला किया है। मस्तंग से आई तस्वीरों के मुताबिक बलूच हमलावरों ने शहर में घुसते ही पहले तहसील ऑफिस में धमाका किया। इसके बाद पूरी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। इसके अलावा बलूच लड़ाकों ने 2 सरकारी बैंकों और कई दूसरी सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि 30 दिन पहले भी बलूच लड़ाकों ने मस्तंग पर धावा बोला था और पुलिस थाने और सरकारी दफ्तरों को जला दिया था। यह हमला पूरे 48 घंटे तक चला था। वहीं बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने पुष्टि की है कि अब तक की मुठभेड़ में 2 बलूच विद्रोही मारे गए हैं, जबकि इस हिंसक झड़प में एक 16 साल के स्थानीय बच्चे की मौत की भी खबर है और 8 नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि बलूच विद्रोहियों ने लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आए दिन उन पर अत्याचार करती है और पिछले कुछ महीनों में इस लड़ाई में हर मोर्चे पर बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।